हाँ, आप देख रहे हैं दी ऑडियो एंकर, जहां हर ग्लोबल खबर को मिलता है देसी नजरिया, चाहे वो अमेरिका की राजनीति या ब्रिक्स देशों की चालाकी। हम बताते हैं वो बातें जो बाकी छुपा लेते हैं। तो चलिए खबरों के पीछे की असली कहानी जानते हैं, साफ, सटीक और बिना किसी झुकाव के। आज हमारे पास रियो डे जनेरो में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और खास तौर पर अमेरिका ब्राजील के बीच जो ये टैरिफ विवाद गरमा रहा है, उस पर कुछ अहम रिपोर्ट्स और विश्लेषण हैं। हाँ, बिल्कुल। मुद्दा यह है कि कैसे ब्रिक्स के एक प्रमुख सदस्य ब्राजील ने अमेरिकी टैरिफ नीति को सीधे सीधे चुनौती दे दी है। तो देखते हैं कि इस पूरे मामले में क्या पढ़ते हैं, क्या चल रहा है। बिल्कुल। शुरुआत अगर हम रियो में हुए ब्रिक्स समिट से करें तो वहाँ सदस्य देशों ने घोषणा पत्र जारी किया। इसमें सीमा पार आतंकवाद की निंदा तो थी ही। हाँ, वो तो थी, लेकिन साथ ही मतलब नाम तो नहीं लिया अमेरिका का, पर उनकी जो एक तरफा टैरिफ नीतियां हैं और ईरान पर हमलों की बात, उसकी आलोचना भी साफ थी। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि जहां कई मुद्दों पर ब्रिक्स देशों में आप जानते हैं थोड़े मतभेद दिखते हैं, वहीं अमेरिकी टैरिफ नीतियों के खिलाफ ऐसा लगा कि सब एक साथ हैं। बिल्कुल, एक तरह की एकजुटता नजर आई। ये समूह जिसमें दुनिया की आधी आबादी और करीब 40% वैश्विक जीडीपी है, इस मुद्दे पर मतलब एक सुर में बोलता दिखा। और शायद यही एकजुटता अब और मजबूत होगी, खासकर ये जो ताज़ा घटना हुई है उसके बाद। सही कहा। अब आते हैं उस खबर पर जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्राजील से आने वाले सभी सामानों पर 1 अगस्त 2025 से 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। हाँ, 50%। ऊपरी तौर पर तो कारण बताया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा। हाँ, कहा गया कि जैसे तांबा मतलब कॉपर है ना, वो सेमीकंडक्टर से लेके हाइपोसोनिक हथियारों तक के लिए जरूरी है। लेकिन इसे ज्यादातर लोग ट्रंप के जो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति थे जायर बोल्सोनारो, हाँ, बोल्सोनारो, उनके खुले समर्थन से जोड़कर देख रहे हैं। बोल्सोनारो जिन पर ब्राजील में वो सत्ता में बने रहने की साजिश रचने का मुकदमा चल रहा है। तो क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत पसंद का मामला है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति हो सकती है? देखिए, सिर्फ व्यक्तिगत पसंद कहना शायद ये पूरी बात न हो। ये एक तरह से ब्राजील की जो मौजूदा सरकार है, लूला की सरकार, उस पर दबाव बनाने की कोशिश भी हो सकती है। और शायद भविष्य में ऐसी लीडरशिप को परोक्ष रूप से बढ़ावा देना जो अमेरिकी हितों के ज्यादा अनुकूल मानी जाए। ट्रंप तो इसे राजनीतिक उत्पीड़न बताकर ब्राजील के आंतरिक मामलों पर सीधे सीधे टिप्पणी कर रहे हैं। हाँ, और उन्होंने ब्रिक्स के बाकी देशों को भी धमकी दे डाली है। बिल्कुल, कि अगर अमेरिकी विरोधी नीतियों का साथ दिया तो उन पर भी 10% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। और इस पर ब्राजील का जवाब भी उतना ही कह सकते हैं तीखा रहा। राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने इसे ट्यूटेलेज कहा, मतलब संरक्षण थोपना, और ब्राजील के न्यायिक मामलों में सीधा दखल बताया है। बिल्कुल, लूला ने बहुत साफ कहा कि भाई ब्राजील एक संप्रभु देश है और किसी बाहरी दबाव को बर्दाश्त नहीं करेगा, और उन्होंने ब्राजील के आर्थिक पारस्परिकता कानून मतलब इकोनॉमिक रेसिप्रोसिटी लॉ के तहत जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। अच्छा, ये आर्थिक पारस्परिकता कानून, ये क्या है असल में? इसके तहत ब्राजील क्या कदम उठा सकता है? देखिए, इस कानून के तहत ब्राजील को ये अधिकार मिलता है कि अगर कोई देश ब्राजीलियन प्रोडक्ट्स पर आप कहें कि अनुचित टैरिफ लगाता है, तो ब्राजील भी उस देश के सामानों पर बराबरी के या फिर जवाबी टैरिफ लगा सकता है। अच्छा, मतलब जैसे को तैसा वाली बात हो गई। हाँ, बिल्कुल वही, एक तरह से टिट फॉर टैट। और लूला ने ट्रंप के उस दावे को भी गलत ठहरा दिया कि अमेरिका का ब्राजील के साथ व्यापार घाटा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। लूला ने अमेरिकी सरकार के ही आंकड़े सामने रखे और कहा कि पिछले 15 सालों में अमेरिका का ब्राजील के साथ व्यापार घाटा तो छोड़िए, $410 बिलियन का सरप्लस रहा है, मतलब अधिशेष। सरप्लस, यानी ट्रंप का दावा बिल्कुल उलट। बिल्कुल उलट। तो एक तरह से उनकी जो दलील थी टैरिफ के पीछे, उसका आधार ही आप कह सकते हैं हिल गया। और साथ ही अमेरिकी राजदूत को तलब करके बोल्सोनारो वाले बयान पर भी कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। तो ये मामला अब सिर्फ व्यापार का नहीं रह गया है, ये ब्राजील की संप्रभुता से जुड़ गया है और शायद ब्रिक्स की जो एक सामूहिक आवाज बन रही है उससे भी। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक टैरिफ विवाद से कहीं ज्यादा गहरा मामला है। ये ब्राजील की अपनी स्वतंत्रता, खासकर उसकी न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने की लड़ाई भी है।
और लूला का ये कहना कि दुनिया को एक सम्राट नहीं चाहिए, हाँ, the world doesn't want an emperor. ये सीधे तौर पर अमेरिका के एक तरफा दबाव के खिलाफ एक बहुत बड़ा बयान है, जिसमें ब्रिक्स की भावना भी साफ झलकती है। मतलब साफ है, जहां ब्रिक्स में अंदरूनी तौर पर कुछ मतभेद हो सकते हैं, जैसे शायद ईरान-इजराइल मुद्दे पर, वहीं बाहरी दबाव, खासकर अमेरिका की तरफ से आने वाले आर्थिक दबाव के खिलाफ, उनमें एक मजबूत एकता दिख रही है। बिल्कुल। और ब्राजील इस प्रतिरोध का, कह सकते हैं, चेहरा बनकर उभरा है इस वक्त। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। और ये स्थिति एक अहम सवाल भी खड़ा करती है। जैसे जैसे ब्रिक्स का आर्थिक और राजनीतिक कद बढ़ रहा है और उसमें नए सदस्य भी जुड़ रहे हैं, तो क्या भविष्य में हमें जो स्थापित शक्तियां हैं जैसे अमेरिका और ये जो उभरता हुआ ब्लॉक है ब्रिक्स, इनके बीच ऐसे और टकराव देखने को मिलेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और ये टकराव फिर वैश्विक शक्ति संतुलन और व्यापार के जो नियम हैं, उनको किस तरह बदल सकते हैं? इस पर मुझे लगता है सोचने की जरूरत है।